सबसे बड़ी अहम बात, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने एन इंटू एन माइनस एन अपॉन टू माइनस एन। ये क्या फार्मूला है? देखिए एक बार सवाल आया था सेप्टागोन में डायगोनल कितना है। सेप्टागोन बोले तो 7 साइडेड फिगर। अब एन की क्या पुट करते हैं 7 माइनस 1 6 यहाँ 2 और यहाँ 7 ये कटा 3 आया 7 3 are 21 7 माइनस 14 इज योर आंसर। तो ये ऐसे निकालना होता है भाई। देखिए कम्बिनेशन 4 का फार्मूला क्या होता है n कम्बिनेशन 4 या n माइनस 4 से ही होगा n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3। जो कम्बिनेशन 4 तक है तो देखो हम n माइनस 3 तक चल रहे हैं और 4 का फैक्टोरियल 24। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? क्वाड्रिलेटर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइड, कुछ ऐसी फिगर होती है ट्रेपेजॉइड, रोम्बस, पैरेललोग्राम, इवन काइड। क्योंकि इन सब में कितनी साइडें होती हैं? 4 साइडें। आ जाए नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ रेक्टेंगल ड्रॉ करने का तो हम हमेशा यही फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट करें आता है कि जी डेगाकॉन के अंदर, इसके अंदर डेगाकॉन बोले तो 10 साइडेड फिगर में क्वाड्रिलेटरल कितने हैं या स्क्वायर या रेक्टेंगल कौन फार्मूला ये वाला यूज़ कर लेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, ये हो गया कम्बिनेशन 4 का फार्मूला। तो कम्बिनेशन में सबसे अहम फार्मूला कम्बिनेशन 2 का होता है जो कि होता है n माइनस 1 अपॉन 2 या n कम्बिनेशन n माइनस। ये यूज़ होता है हैंडशेक्स में, ये यूज़ होता है नंबर ऑफ मैचेस में, ये यूज़ होता है स्ट्रेट लाइन में। भाई हैंडशेक करने के लिए कितने आदमी चाहिए होते हैं? 2 ना, तो अलग आ जाए 8 हो गए, कितने हैंडशेक हो गए? हम लगा देंगे 8 कम्बिनेशन। इस फार्मूले में n की जगह 8 आ जाएगा, 8 माइनस 1 7 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर 8 कम्बिनेशन 6 होता तो इसका आंसर भी यही होता। क्या? बिल्कुल यही होता, क्योंकि 8 और 6 में कितने का फर्क है? 2 का फर्क है। ये बात ध्यान में रखने का बड़ी चक्कर है। तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स में इसका इस्तेमाल होगा और नंबर ऑफ मैचेस में तो अलग आ जाए। हर 11 टीमें, ठीक है जी, नंबर ऑफ टीम्स को जाहिर करेंगे इनसे। हर टीम जो है एक एक मैच खेल रही है, तो टोटल मैचेस क्या होंगे? एंड ये हम यहाँ 11 कर देंगे। 11 माइनस 10 होता है, नीचे 2 ये कटा, 11 5 55 हो गए नंबर ऑफ मैचेस। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने भाई पॉइंट चाहिए होते हैं? कम से कम 2, है ना। मैचेस के लिए भी कम से कम 2 टीम चाहिए होगी। तो अब कल को भाई हम ये कहा जाता है कि लेट सपोज यार 10 टीम है, तो बताओ नंबर ऑफ मैचेस कितने हो, कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? 10 पॉइंट है, नंबर ऑफ पॉइंट 10 है, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? मैं इनकी जगह 10 पुट कर दूँगा। अच्छा बाज़ वक्त ऐसा भी आता है कि अगर टोटल 66 हैंडशेक्स होंगे तो बताओ नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? तो हम क्या करेंगे? 66 को इक्वल ले लेंगे n इंटू n माइनस 1/2। अब एक तरीका तो है कि फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करें, लेकिन ज़्यादा बेहतर क्या है ये ऑप्शंस में नजर आता है। ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी है, n की जगह पुट करते हैं 12 माइनस 1 क्या होता है? 11। यहाँ कैंसिल हुआ, 11 6 66। ये आंसर किससे आया? 12 का। जो ऐसे औसम तरीके से हो जाते हैं सब कुछ। साले कोएफिशिएंट ऑफ 6 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस x अपॉन 2 की पावर 9 और एक और सान है टर्म इन्वॉल्विंग x5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस x अपॉन 2 की 5। ये दोनों एक ही सवाल है। एक बड़ी अच्छी ट्रिक बताता हूँ। अगर यहाँ पहली टर्म में x ना हो और दूसरी टर्म में x हो, पहली टर्म में x ना हो और दूसरी टर्म में x हो, तो याद रखो जो 6 टर्म होगी वो लाजमी बात है किस पर होगी? x की पावर 5 पर कुछ होगी। मतलब बड़ा सिंपल। चौथी टर्म होगी x के क्यूब के बराबर, सातवीं टर्म होगी x की पावर 6 के बराबर। कब? पहली टर्म में x नहीं, दूसरी टर्म में x की सिंगल पावर है। तो यार देखना चाहिए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही आता है। अब वैसे जो हमारे पास फार्मूला होता है सरकारी TR+1, ये होता क्या है? n कम्बिनेशन r, a की पावर n माइनस r, b की पावर r। n से मुराद पावर जो कि 9 है, यहाँ पे T6 और x की पावर 5 का क्वेश्चन है तो ऐसे 5 का तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार तो ये 2 की पावर 9 पे आ जाती है टर्म पूरी की पूरी आपके पास। और दूसरी बार n माइनस आर में, तो ज़ाहिर है r हमारा 5 हो जाएगा। r ये हो जाएगा जो x की पावर है, और फिर 1/2
एक्स की पावर यानी कि जो कि है 5। एक चीज़ और आनी है, 9 कम्बिनेशन 5, 9 कम्बिनेशन 5 क्योंकि T6 का मतलब है 5 + 1। 9 कम्बिनेशन 5 निकालेंगे 126। अब देखिए मैंने जितनी स्पीड से निकाला उतनी स्पीड से आपको आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा, साथ लगे रहेंगे। 2 की पावर 4 है या 1/2 की पावर 5 है, कैंसिलेशन होगी जी हाँ, 2 की पावर 4 कटेगी। 126 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 63। तो दोनों में सेम बात है। यहाँ टर्म इन्वॉल्विंग x5 पूछिए, 63 दोनों की देखिए क्वेश्चन सेम है, बस वर्डिंग घुमा के दिए। और इस तरह से भी सवाल पेपर में बहुत आया है, इस तरह से भी बहुत आया है। बस दोबारा एक कॉन्सेप्ट बता दो कि भाई पहले टर्म में x की कोई पावर नहीं है, दूसरी टर्म में x की पावर सिंगल है। जब भी ऐसा होगा टर्म हमेशा क्या चल रही होगी, अगर x की पावर 3 है तो इसका मतलब है 4 टर्म, x की पावर 6 है तो 7 टर्म, और आपको x की पावर 5 निकालने को कह रहे हैं तो इसका मतलब हमें छठी टर्म निकालनी है। छठी टर्म निकालने को कह रहे हैं तो इसका मतलब x की पावर 5 निकालने को कह रहे हैं। बाकी को इतना मुश्किल नहीं है। ये जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है 9 कम्बिनेशन 5 निकाल लिया, यहाँ 2 की पावर 9 - 5 हो जाएगी, यहाँ 1/2 की पावर 5 हो जाएगी, और आगे हमने फिर सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिया। देखिए x³ + 1/x² की पावर 7 है, और यहाँ a/y - y/e की पावर 12 है। दो सवाल है, दोनों में मिडल टर्म निकालनी है, तो देखो इसमें तो 2 मिडल टर्म निकलेंगे। पावर 7 है तो देखो इसका मतलब है 7 का हाफ होता है 3.5। अब 3.5 तो किसी भी पावर नहीं हो सकती, इसका मतलब एक पे हो जाएगी 4। पहली टर्म पे मैंने कहा हमेशा बड़ी बात होती है, और दूसरी पे 3। फिर एक बार यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। 7 का कम्बिनेशन हम या तो 3 से लगाएं या 4 से, बात एक ही है, सेम रिजल्ट आता है। ये भी मैं बता चुका हूँ कि दिस रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार सवालों में आता है। 35 घंटे यहाँ देखो 3 4 से कितना हुआ 12, 2 3 से कितना हुआ 6, 12 में से 6 माइनस करो 6, x की पावर 6 आता है। 3 3 से कितना हुआ 9, 4 2 से कितना हुआ 8, 9 में से 8 माइनस करो 1 आ जाएगा, यानी ये दोनों हमारे आंसर आ जाएंगे। ये मैंने सवाल देखे पावर 12 में, और मिडल टर्म आपसे पूछ रहे हैं। मिडल टर्म का अलग होता है कि जी इसमें भी पावर 12 है तो इसमें भी 6, इसमें भी 6। अब और से देखो दोनों रेसिप्रोकल टर्म है तो कट जाएंगी, और 12 का कम्बिनेशन आ जाएगा 6 के साथ। 12 कम्बिनेशन 6 में मैंने कहा था बहुत आता है रिजल्ट, ये होता है 924 की। यहाँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x की बात भी आती है, जैसे कि ये इन्होंने इस तरह दिया था साल, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x तो पावर इवन है। फिर हम देखते हैं अगर ये दोनों टर्म रेसिप्रोकल है तो मिडल टर्म में क्या होगी, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। और देखिए है भी 924 ही तब भी आंसर होता है आपका। 1/x की पावर 10 है, तो मैंने बोला था बड़ा आसान है, ये जब इक्वल पावर है और आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालनी है, बड़ा आसान है। 10 कम्बिनेशन 5 यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन देखो अगर वो चालाकी करते हैं, यहाँ 2 दे दें, जैसे कि एक बार पेपर में आया था, तब ये 10 कम्बिनेशन 5 को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 की पावर 5 यानी कि 32 से। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आया था 8061। अब देखो पहली बात तो ये कि एन में तो कैलकुलेटर अलाउ है, और जिन जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं, बिला वजह तंग नहीं करते हैं। ऑप्शन उन्होंने ये दिए थे बच्चों, और से देखो सबका यूनिट डिजिट चेंज है, और यहाँ यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ यूनिट डिजिट 2 है। 2 2 से कितना होता है 4 होता है, तो आंसर वही वैल्यू हो सकती है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो 4 हो। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब आते हैं कि अगर पावर इवन की जगह ऑड हो, पहली बात है समझे कि एक की जगह 2 मिडल टर्म होगी। अब वहाँ तो बड़ा आसान था, मैंने ये किया था पावर 10 थी उसकी हाफ कर दी थी, 5 हमने ए पे भी लगा दिया था, 5 बी पे भी लगा दिया था। अब 9 का हाफ तो 4.5 होता है, तो मैं क्या करता हूँ ए पे पावर 5 बी पे 4, और फिर बाद में ए पे 4 बी पे 5। अच्छा पहली टर्म में किसको कहता हूँ, जिसमें ए की पावर 5 आई हो और बी की पावर 4 आई हो। दूसरी टर्म किसको कहता हूँ, इससे पहले ए की पावर 4 और बी की पावर 5 आई हो। बहुत इंपॉर्टेंट। सो यहाँ क्या हो जाएगा 7 में ए की पावर 4 पहली टर्म, बी की पावर 3, यानी ए की पावर बी से एक बड़ी, और यहाँ उल्टा होगा बी की पावर ए से एक बड़ी। ए पावर 5 है तो ए क्यूब बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होना है,
9 है और ये पावर 5 और 4 है, या तो हम 9 का कॉम्बिनेशन 5 के साथ लेंगे या 9 का कॉम्बिनेशन 4 के साथ लेंगे, ठीक है जी। और यहाँ पावर 7 है, या तो 7 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ लेंगे या 7 का कॉम्बिनेशन हम 4 के साथ लेंगे। पावर 5 है, 5 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ या 5 का कॉम्बिनेशन 2 के साथ, ठीक है। अब 7 कॉम्बिनेशन 3 हो या 7 कॉम्बिनेशन 4 हो, दोनों बराबर होती है वैल्यू 35 की। ये निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। कॉम्बिनेशन निकालना मैंने आपको अच्छी तरह सिखाया, और नहीं भी आता तो देखिए यूजुअल मेथड तो होता है, जैसे कि 9 कॉम्बिनेशन 5 है, अगर आपको मेरा फार्मूला याद भी नहीं है तो ऊपर 9 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल, और 9 और 5 का फिर 4 फैक्टोरियल, इसको भी सॉल्व करके निकाल ही सकते हैं। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ वही वाली बात है कि पहली पावर में 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, फिर उल्टा हो जाएगा यहाँ 5 और यहाँ 6। 11 का कॉम्बिनेशन या तो 5 के साथ या 11 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ, रिजल्ट हमारा आ जाएगा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। यहाँ से x बचेगा, ऐसे होना पड़ेगा। अब देखो कुछ रिजल्ट मैंने कहाँ पढ़े हैं, जैसे कि 7 का कॉम्बिनेशन 3 या 4 के साथ रिजल्ट 35, इस पर बहुत MCQs आती है। किस पे? 7 कॉम्बिनेशन 3 या 7 कॉम्बिनेशन 4, जो रिजल्ट किसके बराबर होता है 35। फिर वही बात जब बार बार आते हैं मैं ये भी बता देता हूँ, और अब देखोगे आई में भी होंगे, तो ऐसे रिजल्ट पर याद भी होने चाहिए, टाइम बच जाता है हमारा। 7 कॉम्बिनेशन 3 या 7 कॉम्बिनेशन 4 क्या होता है 35, ठीक है। एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है 1 + 2x अपॉन 3 की पावर -3 अपॉन 2 विल बी। तो इस टाइप के सवाल बड़े मुश्किल होते हैं, एक ट्रिक से पकड़ो, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो हर टर्म प्लस, दोनों जगह माइनस तो हर टर्म प्लस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ऑल्टरनेट चलेगी, पहली टर्म प्लस तो दूसरी माइनस। सारे ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इस बात को पूरा उतार रहा है, ठीक है जी। और ये करेक्शन कर लीजिए, आगे ये प्लस फिर माइनस, ठीक है। तो ऑल्टरनेट टर्म्स चलनी है, तो ये आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब इससे भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो NED के टेस्ट में हर साल आता है, जी हाँ हर साल, इफ़ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 + 1/4 की पावर n, द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर इक्वल, द वैल्यू ऑफ n विल बी। तो भाई इसके लिए बड़ा आसान सा एक मैजिकल मेथड है, ये है, ये ब्रैकेट में क्या आएगा। ये सब ट्रिक कब लगती है, जब भी बात होती है सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर इक्वल। और आप इस बात की टेंशन ना लें, हमेशा यही सवाल 19 सालों से दिया जा रहा है, एक आध साल बीच में नहीं आया। उन्होंने तो यहाँ तक नहीं किया कि 1/4 की वैल्यू चेंज की, वैसे कल को 1/3 या 1/5 आ जाए, ये भी हो सकता है। तो मैंने एक ये ट्रिक बनाई है, 2 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 4 क्यों आ जाएगा, यहाँ देखें 4 मौजूद है, 2 4 = 8 + 1 9। अगर यहाँ 1/5 होता तो 2 5 = 10 + 1 11 हो जाता, यहाँ 3 होता तो 2 3 = 6 + 1 7 हो जाता है। बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक चल रहा है और बहुत कुछ इसमें से हम कर रहे हैं। देखो बाजू का सवाल होता है a + b की पावर 8, a + b की पावर 6, a + b की पावर 10, या लेट सपोज x + 1/x की पावर 12। इन सब में एक बात कॉमन है कि पावर क्या है, e। अच्छा, जितनी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म उससे एक ज़्यादा होता है। एक सवाल एग्जाम में बहुत आता है, लाजमी आता है, वो आता है मिडल टर्म निकालना। क्या निकालना बच्चों, मिडल टर्म। अब मिडल टर्म के हवाले से एक बड़ी अहम बात है कि अगर पावर इवन होगी तो सिर्फ उसकी एक मिडल टर्म होगी। अब ये जो मिडल टर्म होगी, टोटल पावर 8 है, तो देखो a पे भी 4 आ जाएगी, b पे भी 4 आ जाएगी। अब यहाँ देखें पावर 6 है, a पे भी क्यों b पे भी क्यों, पावर 10 है, a पे भी 5 b पे भी 5, यानी दोनों की पावर इक्वल होगी और इनका समझा रहे टोटल पावर के इक्वल होगी। तो ये तो बेसिक बात हो गई, कोई मुश्किल बात नहीं। अब सिमिलरली यहाँ भी यही सिचुएशन होगी, x² 1/x², और से देखो तो घट गया, यानी कि जो टर्म आगे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ गई। एक बड़ी अच्छी ट्रिक पता चल गई कि अगर सवाल ऐसा हो x + 1/x और उसकी पावर इवन, तो मिडल टर्म ही क्या होगी, टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। हम खाली क्या निकाल लेंगे, उसकी मिडल टर्म। अब अच्छा जो पावर इवन होती है तो मिडल टर्म का कोफिशिएंट होता क्या है,
ये भी बढ़िया सम करते हैं। देखो टोटल पावर कितनी है 8 का हाफ होता है 4, 8 का कम्बिनेशन ले लो 4 के साथ। पावर कितनी है यहाँ 6 का हाफ होता है 3, 6 का कम्बिनेशन ले लो 3 के साथ। पावर 10 है 10 का कम्बिनेशन ले लो 5 के साथ। इसी तरह पावर 12 है 12 का कम्बिनेशन हम ले लेंगे 6 के साथ। अब बच्चों 12 कम्बिनेशन 6 होता है वैसे 924, बड़ा कॉमन रिजल्ट है। 8 कम्बिनेशन 4 होता है 70, 6 कम्बिनेशन 3 होता है 20, 10 कम्बिनेशन 5 होता है 252। ये क्या होंगे हमारे पास सारे के सारे आंसर्स इन चारों सवालों। और भी एक और आएगा रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट। a प्लस बी की पावर अगर 100 हो तो ये होगा 100 कम्बिनेशन 50, a की पावर 50, b की पावर 50, ठीक है जी। या 100 का वेक्टोरियल, 50 का वेक्टोरियल और 50 का वेक्टोरियल, a की पावर 50, b की पावर 50। ये मजीद सॉल्व नहीं होगा, ये इसी फॉर्म में होगा। अब एक बात, ये मैंने क्या लिखा, 12 कम्बिनेशन 6 का आंसर, 8 कम्बिनेशन 4 का आंसर, 6 कम्बिनेशन 3 का, 10 ये रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चारों वैल्यूज एग्जाम में बहुत आती है। कौन सी 4 वैल्यू? 12 कम्बिनेशन 6 924, 8 कम्बिनेशन 4 70, 6 कम्बिनेशन 3 20, 10 कम्बिनेशन 5 252। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि ऐसी वैल्यूज़ का एक चार्ट बना दो। मैंने शुरू से कहा कि भाई एक चार्ट की कॉपी अपने बनानी है मेरी, और उसमें ये आपने लिख देनी है कि इन वैल्यूज़ का इस्तेमाल बहुत है। रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतने सवाल पेपर में इन्हीं वैल्यूज़ पे आते हैं कि अक्सर औकात याद हो जाती है। जैसे कि देखिए फर्स्ट पेपर में यही सवाल आया था, x प्लस 1/x की पावर उन्होंने कितनी दी हुई थी 10, और कहा था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। देखो यहाँ x यहाँ 1/x है, फ़ौरन दिमाग में क्या क्लिक हुआ कि दोनों पावर इक्वल हैं, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी इनकी मिडिल टर्म, यानी कि 10 का कम्बिनेशन 5। अब दोबारा 10 का कम्बिनेशन 5 आ गया, जो कि बराबर किसके होता है बच्चों 252 के होता है, ठीक है। अभी हमने देखा 10 कम्बिनेशन 5 बराबर होता है 252 के। तो एक बात बढ़िया ध्यान की सुनो, एक बार सवाल दे दिया था x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 पावर 8, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछ रहे थे। मैंने जो ट्रिक बताई वो यहाँ भी चलेगी। देखो x और 1/x पावर दोनों की 7 है, तो सिमिलर बात है। अगर पावर डिफरेंट हो तो ट्रिक नहीं चलेगी, पावर जो सिमिलर है चलेगी। इसकी मिडिल टर्म तो होगी ही होगी 8 कम्बिनेशन 4, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x भी क्या होगी, यही होगी। सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x मिडिल टर्म के बराबर ही होती है अगर x की और 1/x की पावर आपस में इक्वल हो और पावर इवन हो। अब 8 कम्बिनेशन 4 अभी मैंने बताया था, आंसर कितना होता है 70। ये रिज़ल्ट इतने ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा आते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से याद हो जाता है, टाइम इतना नहीं लगता बच्चों।